लकी डी गार्प, ये नाम सुनते ही हमारे वन पीस के फैन के सामने आता है एक बूढ़ा आदमी जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल लेवल पे पावरफुल है। नेवी का एक ऐसा वाइस एडमिरल जो कि किसी की भी सुनता नहीं, इवन सेलेस्टियल ड्रैगन्स की भी नहीं। वो बहुत ही मनमौजी आदमी है, जो मन में आएगा वो करेगा ही, फालतू में किसी को रिस्पेक्ट देगा भी नहीं और किसी की रिस्पेक्ट करेगा भी नहीं। एक किंग को सीधा मुंह पे ए चल बाजू हट हवा आने दे ऐसा कहेगा। एकदम मस्त मौला आदमी, हमेशा अपने पोते लूफी को कूटता रहेगा, जहाँ दिखे जब दिखे लूफी अपने दादाजी से मार खाएगा ही। खुद वाइस एडमिरल होने के बावजूद भी वो एडमिरल और फ्लीट एडमिरल को भी हुक्म दे देगा और इसके लिए उसको कोई जॉब भी नहीं मांगता, क्योंकि वो नेवी का ऑल टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है एंड उससे हीरो ऑफ द मरीन्स भी कहा जाता है। बल्कि उसकी वजह से ही मरीन्स की अच्छाई अभी तक टिकी हुई है। पर क्या सच में गार्प इतना सिंपल कैरेक्टर है? नहीं, गार्प एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है एंड आज हम इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। इमू का एग्जिस्टेंस शायद गार्प को भी पता होगा। जो भी इंसिडेंट गॉड वैली में हुआ उसके बाद ड्रैगन ने तो नेवी छोड़ दी, पर गार्प ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस समय मरीन्स के पास गार्प ही उम्मीद बनकर खड़ा था, या कहूँ पूरे वर्ल्ड के लिए एक उम्मीद बनकर खड़ा था। एंड ये बात हमें भी पता है कि सारे के सारे मरीन्स बुरे नहीं है, कुछ अच्छे है एंड इसी वजह से गार्प ने सब कुछ पता चलने के बावजूद नेवी में रहना ही चुना और अच्छे से ट्रेन करके मरीन्स को अंदर से बदलना चाहा। एंड उसका रिजल्ट हम कोबी और हेलमेपो जैसे मरीन्स को देखकर लगा भी सकते हैं, क्योंकि तोड़ना छोड़ना आसान होता है, किसी के खिलाफ जाना भी आसान होता है, पर वही रह के उसको बदलना सबसे मुश्किल होता है। गार्प सिर्फ एक सोल्जर नहीं था, वो एक दीवार था, एक ऐसी शील्ड जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर पायरेट के सामने खड़ी थी। इवन पायरेट किंग भी उसकी इज्जत करता था। गॉड वैली से लेकर मरीन फोर्ट तक उसने सिर्फ ड्यूटी ही निभाई थी, लेकिन ये सिर्फ ड्यूटी थी या बेचैनी का एक दायरा। रॉजर ने खुद गार्प पर भरोसा किया और अपने बेटे एस को उसने गार्प को सौंप दिया, क्योंकि उसे भी पता था कि गार्प एक अच्छा इंसान है। इससे साफ पता चलता है कि रॉजर और गार्प सिर्फ दुश्मन ही नहीं थे, बल्कि उनके बीच एक अनकही दोस्ती भी थी। रॉजर के जाने के बाद गार्प ही जो कि ऐसा था जो कि एस को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसको संभाल रहा था। पर गार्प को देखो, उसकी नेवी के प्रति वफादारी ने ही उसको एस को प्रोटेक्ट करने से रोक दिया। शायद ये एक रीजन भी हो सकता है कि क्यों गार्प ने मरीन फोर्ट पे एस को बचाया ना हो। गार्प पूरे वर्ल्ड के लिए एक हीरो ऑफ द मरीन था, नेवी के प्रति भरोसे का सबसे बड़ा प्रतीक था। अगर गार्प सबके सामने एस को बचाने में मदद करता, उसको रेस्क्यू करने में मदद करता, तो पूरे वर्ल्ड का मरीन पे से भरोसा ही उड़ जाता। और तुम्हें भी पता है कि कुछ ही पायरेट्स ऐसे हैं कि जो कि अच्छे हैं, बाकी के सब इविल ही है एंड उनसे आम जनता को बचाने का काम मरीन्स ही करते हैं। तो गार्प के ही ऊपर सब कुछ था। अपने ग्रैंडसन एस को बचाकर पूरे वर्ल्ड का भरोसा तोड़ा जाए या मरीन्स के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाया जाए। इस तरह से ये सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी। गार्प के लिए एक बहुत ही बड़ा धर्म संकट था, अपनी फैमिली वर्सेस ड्यूटी। गार्प इसमें ही फंसा रहा और जब लूफी उसके सामने आता है ना, तो उसे वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो उसे रोक नहीं पाता, क्योंकि जिसको बचपन से पाला हो उसे वो कैसे रोक पाता, कैसे उस पर वार कर पाता। पर आखिर में गार्प ने अपने कर्तव्य को ही चुना और जिसे जन्म से पाल पोस कर बड़ा किया, ऐसे अपने एस की मौत उसने अपनी आंखों से देखी। जब एस मरा तब गार्प के अंदर का एक हिस्सा भी मर गया। उसने दुनिया को तो बचाने की कोशिश की, पर अपने पोते को नहीं बचा पाया। गार्प ने अपने कर्तव्यों के प्रति कठोरता को चुना, पर वो अंदर ही अंदर टूट चुका था। एस की मौत को वो सहन ना कर पाया, वो सीधा अकाइनो को मारने चला था। वो टाइम पे आकर सेंगोकू ने उसे रोक दिया, नहीं तो पता नहीं उस दिन मरीन फोर्ट पर क्या कयामत आ जाती। एस की मौत का गिल्ट गार्प को अंदर से खोखला कर चुका था। जब दादन गार्प को देखती है तो वो गुस्सा नहीं रोक पाती और सीधा उस पर हमला कर देती है, लेकिन गार्प इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि उसकी ओर देख भी सके। दादन को भी दुख था, गार्प को भी दुख था, पर सबसे ज्यादा दुख लूफी को था। पर अगली बार गार्प ये गलती दोहराता नहीं है। जब कोबी को ब्लैकबेर्ड पायरेट्स ने कैप्चर कर लिया था, जब कोबी को बचाने की बात आई, तब गार्प सीधा निकल पड़ा और कोबी को उसने बचा भी लिया, उसको रेस्क्यू भी कर लिया, क्योंकि गार्प कोबी को एक फ्यूचर ऑफ द मरीन्स की तरह देखता था। गार्प अपने तीनों ग्रैंडसन्स को उनके बचपन से ही नेवी में जाने के लिए इंस्पायर करता था, लेकिन
उन्होंने पायरेट्स बनना चुना। अपने खुद के बेटे ड्रैगन ने नेवी छोड़ दी और रिवोल्यूशनरी आर्मी को फाउंड कर दिया। वो जो भी गार्प के अपने थे उनमें से कोई भी गार्प के पास नहीं रहा। इन्हीं सारी चीजों से ये लगता है कि गार्प जितना खुश बाहर से दिखता है ना, उतना ही वो अंदर से टूट चुका है। वो एक ऐसा इंसान था जिसने की दुनिया को बचाने के लिए अपने परिवार को खो दिया, एंड यही चीज उसको वन पीस का सबसे ट्रेजिक येट हीरोइक कैरेक्टर बनाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारे मंकी डी गार्प के बारे में, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड अगर वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू, बाय बाय।